ताकि मैं अपने क्लाइंट को हील कर सकूं। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपने क्लाइंट को हील कर सकूं। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपने क्लाइंट को हील कर सकूं। अब अपने दोनों हाथों में एनर्जी लेवल का चेक करेंगे और फिर बड़ा सा चौकुरे बनाएंगे। चौकुरे 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 चौकुरे। Remove all the negative energy from my client and burn it. Remove all the negative energy from my client and burn it. Remove all the negative energy from my client and burn it. अब अपने हाथों को क्लीन करें। ये ध्यान रखना है जो हमने अभी नेगेटिविटी रिमूव की उसमें इनकी हर तरह की पेन, हर तरह की स्टैग्नेशन, हर तरह की ब्लॉकेज परमानेंटली रिमूव हो गई है। जैसे हमने करा है उसके बाद हमें थिंक कर दिया अपने अंदर सोचना है ड्यूरिंग ही करना है। हाँ। लेकिन बाद में रीअफर्म कर लेना है कि वो हो गया। अब से की से की से की से की से की balance the energies of my client and fill her with unconditional love of God. मेरे क्लाइंट को की सभी ऊर्जाओं को संतुलित करो और ईश्वरीय प्रेम से भर दो। तो देखना है पिंक कलर की एनर्जी के पूरे शरीर में जा रही है और पूरी बॉडी की देखो स्पाइन है तो अब वो उसकी अलाइनमेंट पूरी तरह से बैलेंस हो जानी चाहिए। बॉडी में जितना कैल्शियम लेवल चाहिए तो ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, बैलेंस। विटामिन डी जितना होना चाहिए, B12 जितना होना चाहिए। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन हर बॉडी शुड बी इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। तो ये भी हमें सोचना है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम इस बैलेंस जो जो इनकी बॉडी में कमियां हैं उनको बैलेंस करो। कमी ज़्यादा तो कुछ हो सकता है, शुगर ज़्यादा, ब्लड शुगर ज़्यादा हो तो उसको बीपी ज़्यादा है तो यानी कम वाली सिर्फ बैलेंस ना हो, ज़्यादा वाली कंप्लीट बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग में ये भी अगर ध्यान रखें कि प्रॉब्लम क्या बता रहा है, बैक में बता रहा है, स्पाइन में बता रहा है, तो क्या हो सकता है स्पाइनल वर्टिब्रा की अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकती है। स्पाइन में क्या रिक्वायर्ड है, मेन कैल्शियम, उस हड्डी की ताकत के लिए क्या रिक्वायर्ड है, D3, और नर्व वगैरह के लिए क्या रिक्वायर्ड है, B12। तो जितना हम उसको और स्पेसिफिक जानते हुए हीलिंग करते हैं उतना रिजल्ट और इम्प्रूव होता है। फिर चोकुरे बनाइए, चोकुरे 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 चोकुरे। Energize my client with the highest energies of God and protect her against all the negative energies. ईश्वर की सर्वोच्च शक्तियों से मेरे क्लाइंट को जागृत करो और नकारात्मक शक्तियों से इनकी रक्षा करो। ठीक है, अब आप क्राउन और थर्ड आई को हील करें, अब थ्रोट एंड हार्ट, अब सोलर एंड सैक्रल, और अब पूरा ये जो कप है इससे मैक्सिमम एनर्जी जाती है। तो ये आपका पिरामिड के ऊपर और हल्का हल्का जीरो के बराबर अगर आप मूवमेंट रखते हैं तो एनर्जी की डेंसिटी ज़्यादा फील होती है। और इस वक्त अगर आप अपने ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपके ऑरा में, आपके हाथों में जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो रेकी ऊर्जा है, मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इनकी पूरी बॉडी की जो नसें हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, इनकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, इनकी जो हड्डियों की स्ट्रेंथ है, इनकी जो स्पाइन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, क्योंकि ईश्वर की सर्वोच्च शक्तियाँ क्या कर रही है, ऊर्जा में जो भी एरिया इनका कमजोर है उसको ताकत दे रही है। और जैसे जैसे ये ताकत अंदर जा रही है इनको खुद को वाइब्रेशन तरंगें फील हो रही हैं और ये परमानेंटली हील होती जा रही है। अब आप रूट चक्रा पे, आप भी रूट चक्रा पे, आप इनके सैक्रल चक्रा पे और आप इनके थर्ड आई चक्रा पे फोकस करेंगे ताकि स्ट्रांगली हम इनका जो अफेक्टेड एरिया, तो एक पहला काम होता है सातों चक्रों को हील करना और दूसरा काम होता है जो वीकर चक्र है उनको एक्स्ट्रा हीलिंग देना।
अब जो रूट चक्रा को हील कर रहे हो, इनकी मसल, इनकी बोन, इनकी स्पाइन को स्ट्रेंथ मिल रही है। जो आप सैक्रल को हील कर रहे हो वो लंबोसैक्रल एरिया को स्ट्रेंथ देता है, और आप जो थर्ड आई को हील कर रहे हो ये पूरी बॉडी की नसों को रिलैक्स करता है। और इसके बाद दोनों हाथों को जोड़ेंगे, थैंक्स टू रेकी एनर्जी। अब डिस्कनेक्ट, 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 ठीक है। अब लाइन से पहले पिरामिड हटाइए, लाइन से पिरामिड हटा दीजिए। उसके बाद अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि वे ईश्वर को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, ईश्वर को धन्यवाद करते करते अपनी आंखें खोले सिरे, और फिर साइड करवट लेते हुए उठेंगे, और साइड करवट लेते हुए धीरे धीरे उठे, धीरे धीरे उठे। हमेशा ये ध्यान रखना है, तो मतलब भले स्पाइन की हीलिंग ना की हो तो भी उठने वक्त क्लाइंट पहले करवट ले, फिर धीरे धीरे उठे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है, तो वो धीरे धीरे बैलेंस करते हुए उसको उठे। अब वॉक करिए हल्का सा, कितना आराम लग रहा है? 50-60% आराम लग रहा है। तो इन सबको थैंक्स करेंगे और आप, ठीक है। तो ये मेन सिंपल सा